जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो फिर दूसरे को तो क्या ही कहा जाए। ये कहावत इसलिए कही जा रही है, ये इसलिए आपसे शब्द कह रही हूं दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही चल रहा है। अपने ही नेता पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं और पुलिस उन्हीं के सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी के नेता विधायक पर आरोप लगा रही है कि बिना परमिशन के एक तो यात्रा निकालते हैं, कलश यात्रा निकालते हैं, ऊपर से हमको ही बोल रहे कि हमने धक्का मुक्की की है। पुलिस कह रही है बीजेपी के नेता और समर्थकों ने धक्का मुक्की की है, बीजेपी के नेता और समर्थक कह रहे हैं पुलिस ने धक्का मुक्की की है। अब इस बीच अखिलेश यादव ने बड़ा दांव खेल दिया और ये कह दिया योगी आदित्यनाथ को कि एक काम कीजिए, अब लगे हाथ धमकी मंत्रालय भी बना ही लीजिए, क्योंकि जिसको आए जहां आए आपके बीजेपी के नेता पुलिस को धमकी देते नजर आ रहे हैं। पूरा मामला क्या है बताऊंगी दोस्तों इस खबर में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोनी से विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर। ये एक कथा का आयोजन करवा रहे हैं और उस कथा का समापन हो सकता है 28 तारीख को हो जाए, यानी 28 मार्च को हो जाए। अब इन्होंने चुनौती दे दी कमिश्नर साहब को और पुलिस को कि भाई अगर आप में हिम्मत है, मां ने दूध पिलाया है, तो आप आइए, जहां जिस वक्त बुलाएंगे, जो भी समय बोलेंगे हम वहां पहुंच जाएंगे, फिर हमारे सीने होंगे और आपकी गोलियां होंगी। अब ये चुनौती देते हुए वो क्यों नजर आए, इसको समझने की जरूरत है दोस्तों। ये इसलिए हुआ इतना बवाल क्योंकि एक कलश यात्रा उनके द्वारा निकाली गई, जिस कलश यात्रा में भारी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे, भारी संख्या में कथा में शामिल होने वाले लोग मौजूद थे और डीजे बजाया जा रहा था बहुत ऊंची आवाज में, जिसको रोकने की कोशिश पुलिस ने की। तो ये जितने भी समर्थक थे वो मौके पर पुलिस के साथ भिड़ गए, जैसा वीडियो में नजर आ रहा है। और ये जो मामला है यहां तक पहुंच गया कि नंदकिशोर गुर्जर ने आरोप लगाया कि पुलिस ने हमारे साथ धक्का मुक्की इस कदर की कि हमारे कपड़े फट गए। लेकिन उसी फटे हुए कपड़े में, उसी फटे हुए कुर्ते में नंदकिशोर गुर्जर ने अपनी कलश यात्रा को जारी रखा, जिसके बाद जब मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस से उनके पक्ष जानने का कोशिश किया गया, तो पुलिस का कहना था कि हमने ऐसे ही जो है यात्रा को रोकने की कोशिश नहीं की, इसलिए यात्रा को रोकने की कोशिश, जुलूस को जो है इसलिए रोकने की कोशिश की क्योंकि बिना परमिशन के ये जुलूस निकाला जा रहा था, बिना परमिशन के ये कलश यात्रा निकाली जा रही थी। ना तो इसके लिए आवेदन था हमारे पास, ना एप्लीकेशन था हमारे पास, ना तो हमारे पास इसके लिए कोई परमिशन मांगी गई थी। तो अगर किसी कलश यात्रा को लेकर परमिशन नहीं है तो उसको निकालने की इजाजत कैसे दी जा सकती है। अब इतने बड़े मामले को लेकर नंदकिशोर गुर्जर इस कदर भड़के पुलिस पर कि पुलिस को लेकर उन्होंने बड़े बड़े दावे कर दिए दोस्तों। एक तरीके से कहा जाए तो संगीन आरोप लगा दिए और यह आरोप में वो ये कहते हुए नजर आए कि पुलिस हजारों रुपए लेकर हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे लोगों को छोड़ रही है। 11,000 रुपए लिए एक शख्स से, तब जाकर उसको छोड़ा। उससे पहले फिर एक शख्स से पैसे लिए, तब उसको जाकर छोड़ा। हमारी महिला सहयोगी पर जो है हमला किया, उसके साथ बदसलूकी की, इस तरीके का आरोप जो है वो लगाते हुए नजर आए दोस्तों। अब पूरा मामला ये आपको मैंने समझा दिया है, आगे इस पर और बात करेंगे, मगर इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है इसको आप समझ लीजिए। अखिलेश यादव ने देखिए ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीएम को यूपी में भाजपा के विधायकों को समायोजित करने के लिए एक धमकी मंत्रालय भी बना ही देना चाहिए। इस मंत्रालय में मंत्री बनने के लिए उनकी पार्टी में एक से एक योग्य उम्मीदवार पहले से ही हैं। वैसे चाहे तो वो ये मंत्रालय खुद भी रख सकते हैं, क्योंकि इस विशिष्ट क्षेत्र में उनसे ज्यादा योग्यता और अनुभव और किसी के पास नहीं है। यानी धमकी मंत्रालय का पदभार योगी आदित्यनाथ खुद भी संभाल सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव। अब पूरा विवाद जैसे दोस्तों मैंने आपको समझाया है, लेकिन इसको थोड़ा सा और जानकारी के साथ आपको समझा देते हैं। गाजियाबाद के बॉर्डर थाना क्षेत्र के संगम विहार कॉलोनी में नंदकिशोर गुर्जर के नेतृत्व में कलश यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा के लिए परमिशन नहीं ली गई, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस ने इसलिए इनको रोकने की कोशिश की तो भाजपा विधायक और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई, बात हाथापाई तक पहुंच गई।
विधायक अपने समर्थकों के साथ सड़क पर बैठ गए। आरोप यह भी लगाया विधायक ने कि पुलिस वालों ने उनका कुर्ता फाड़ दिया। लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी हरेंद्र मलिक ने अभद्रता का आरोप जो है वो लगाया है इनके ऊपर। दूसरी तरफ नंदकिशोर गुर्जर ने कथा के मंच से कहा कि मैं यूपी पुलिस को खुली चुनौती देता हूं, 28 तारीख तक मैं कथा में रहूंगा, इसके बाद या तो अधिकारी होंगे या फिर मैं खुद होऊंगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सीएम योगी ने चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर को जेल नहीं भेजा तो खाना नहीं खाऊंगा, अन्न नहीं लूंगा, जल भी नहीं लूंगा, जमीन पर सोऊंगा, फटे कपड़े में रहूंगा, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। 28 तारीख के बाद लखनऊ जाकर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस के बाहर अपने प्राण त्याग दूंगा, ये नंदकिशोर गुर्जर कहते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने बहुत कुछ कहा। उन्होंने आरोप भी लगाए कि हमें चुप रहने के लिए कहा गया। हमारी नजरों के सामने पुलिस वाले पैसे लेकर हमारे लोगों को छोड़ रहे थे, लेकिन हमें चुप रहने के लिए कहा गया और बार बार हम चुप रहे, लेकिन अब कितना चुप रहे जब हमारे साथ इस तरीके का अन्याय कर रही है पुलिस। ये उन्होंने कहा कि 28 मार्च के बाद तय कर लेना, समय चीफ सेक्रेटरी का होगा। हमें मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा था तुम्हें बोलना नहीं है। लोनी बॉर्डर थाने में पैसे लेकर हमारे कार्यकर्ता को छोड़ा, मैं बोला नहीं, लेकिन कब तक चुप रहूंगा। हमारी कार्यकर्ता सरिता चौधरी को पैसे लेकर छोड़ा, आखिर कब तक चुप रहेंगे। एसडीएम एसीपी लोनी को हमने ज्ञापन दिया है, इंस्पेक्टर ने शराब पी रखी थी, एसीपी लोनी शराब के नशे में धुत था, इंस्पेक्टर बॉर्डर भी शराब के नशे में था, हमारी बहनों को भी धक्के मारने के प्रयास किए गए हैं। ये भी उन्होंने आरोप लगाया। बड़ा आरोप है दोस्तों पुलिस पर। इसी के साथ साथ वो ये भी कहते हुए नजर आए कि मैं पैर पकड़कर आपसे माफी मांगता हूं, आप कानून को मानने वाले हैं, किसी की भी सरकार रही हो, कभी किसी ने परमिशन नहीं ली, आज माफ कर देना मोदी जी और योगी जी आपके हैं। यदि चीफ सेक्रेटरी की मां ने दूध पिलाया है, ध्यान से सुनिए दोस्तों क्या बयान दे रहे हैं। ये कहते हैं अगर चीफ सेक्रेटरी की मां ने दूध पिलाया है तो नमाज रोक कर दिखा दे। कायरों गाय कटवाने वालों चीफ सेक्रेटरी ने 20 करोड़ रुपए लिए, 8 दिन तक किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। राम कथा लोनी के 2 नंबर इलाके में हो रही है। कथावाचक अतुल कुमार है। कथा से पहले क्षेत्र की महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली दोस्तों, और उस दौरान ये सारी चीजें हो गई। अब सहायक पुलिस आयुक्त हैं अंकुर विहार के सहायक पुलिस आयुक्त हैं। उन्होंने ये कहा कि 20 मार्च को बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया। थाना प्रभारी लोनी बॉर्डर हितेश गुर्जर ने उनके मोबाइल पर 2 बार और उनके एक समर्थक के मोबाइल पर 3 बार कॉल की, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया गया। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने ना तो अनुमति ली, ना कोई आवेदन दिया, जबरन जुलूस निकाला उन्होंने। पुलिस ने रोकना चाहा तो धक्का मुक्की हुई, इसलिए मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो पुलिस तो कह रही है कि हमने कॉल करके भी इनसे जानकारी लेने की कोशिश की थी कि आपने आवेदन दिया है क्या, आपने परमिशन मांगी है क्या, और जब परमिशन नहीं है आपके पास तो आप जुलूस कैसे निकालने जा रहे हैं। तो इसके लिए तो बार बार इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई थी, लेकिन फोन ही रिसीव नहीं किया इन्होंने, और अब ये हमें ही कह रहे हैं कि हमने धक्का मुक्की की है। तो कार्यवाही जो है इस पूरे मामले में की जा रही है, सब पुलिस का कहना है। लेकिन सोचने वाली बात है ना दोस्तों, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, पुलिस जो है, पुलिस महकमा वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंतर्गत आता है, फिर भी यही 2 आपस में भिड़ रहे हैं। पुलिस पर से भाजपा नेताओं का भी विश्वास अगर उठ जाएगा तो आम जनता किधर जाएगी, ये सोचने वाली बात है। हालांकि पुलिस का जो कह रहा है वो तो कुछ और ही बयां कर रहा है। नंदकिशोर गुर्जर पहली बार नहीं है जब विवादों में आए, इससे पहले कई बार वो विवादों में आ चुके हैं अपने बयानों को लेकर, और अब तो बाकायदा एक यात्रा को लेकर विवाद में आ गए। ये विवाद थमेगा या बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपकी जो राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।